खिलौना। अरे रीना सुन तो, वहाँ क्या कर रही है? रीना की माँ रीना को पुकारती है। रीना अपनी बाबा और माँ के साथ एक झोपड़ी में रहती है। उसकी उम्र 14 साल है। रीना 5वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद आगे और पढ़ाई नहीं कर सकी। वो पढ़ना चाहती है पर गरीबी के बोझ तले उसकी पढ़ाई आगे बंद है। उसके पापा पंगु हैं और माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती है। आज ऐसा क्या हुआ है कि रीना इतनी गुस्से में है? रीना की माँ को सब शीला बेन बोलते हैं और बाबा हरिहर हैं। माँ: क्या हुआ रीना, मेरी बच्ची, क्यों नाराज़ है तू? बता तो सही। रीना: माँ, हाँ बोल बेटी, क्या हुआ? रीना: तू ऐसे सबके घर में काम मत किया कर माँ। माँ: अरे पगली, काम नहीं करूँगी तो खाना कैसे मिलेगा? काम तो करना पड़ेगा ना। रीना: अच्छा माँ। रीना: काम करने वाले का कोई सम्मान नहीं है क्या? माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और नौकरी के बाद तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। माँ: तू भी ना पगली है, हमारे जैसे लोग पढ़ के क्या करेंगे? तू कल से मेरे साथ काम पे चलना, ठीक है? रीना: नहीं माँ, मुझे पढ़ना है। माँ: चुप पगली, जा खाना खा ले, सो जा। सुबह हो गई। शीला उठ के सारे काम निपटा के अपने पति को खाना खिलाकर बिस्तर में सुलाकर काम के लिए तैयार है। आज वो साथ में रीना को लेके जाएगी, पर रीना जाना नहीं चाहती है। बहुत समझाने पर रीना माँ के साथ चलती है। कुछ देर बाद शीला जाके काम करने वाले घर में पहुँच जाती है। शीला: मालकिन देखो, आज मैंने साथ में किसको लेकर आई हूँ? मालकिन: अरे ये तो तेरी बेटी है ना। शीला: हाँ मालकिन, आज से ये मेरे साथ काम सीखेगी और आपके घर का काम करेगी। रीना: नहीं मालकिन, मैं पढ़ना चाहती हूँ। शीला चुपके से: चुप, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मालकिन: अच्छा ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है, तू अपनी बेटी को काम सिखा दे। और अब से रीना माँ के साथ काम सीखने हर रोज़ आने लगी, पर मन में हमेशा ना पढ़ पाने का दुख था। पर अपने माँ बाबा की हालत देखकर वो राज़ी हो गई काम पे जाने को। उसकी माँ 3 घर में काम करती थी, तो अब वो मिसेस भद्रा के घर का काम अपनी बेटी के ही हाथ में दे दी। बेटी भी रोज़ काम पे जाने लगी। भद्रा मैम: रीना, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, साहब जी का ख्याल रखना, वक्त पे खाना दे देना। रीना: हाँ मालकिन। ये कहकर मिसेस भद्रा चली गई। रीना काम पे हर रोज़ आ रही थी। साहब जी उसको ज़्यादा काम करने के लिए मना करते थे और कहते कि रात को मैं खाना मंगाकर खा लूँगा, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है ना? रीना बहुत खुश होकर बोलती, हाँ साहब जी। साहब बोले, तो ठीक है, तुम कल से मेरे पास बैठ के पढ़ लेना। अब से रीना जल्दी जल्दी साहब के घर जाती है। 2 दिन तक साहब जी उसको पढ़ना लिखना सिखाते रहे। साहब जी: कल तुम जल्दी आ जाना और दिन भर रुक जाना, हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। रीना आ गई साहब के घर। अगले दिन साहब जी उस दिन पढ़ाने के बहाने उसकी पीठ पर हाथ सहलाते रहे, जो कि रीना को थोड़ा अजीब लगा। फिर 2-4 दिन बाद कभी पीठ पे कभी गाल पे हाथ लगाते रहे। अब रीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब साहब ने उसको मोबाइल पे कुछ गंदे वीडियो दिखाने लगे तो रीना गुस्सा होकर उनको थप्पड़ मारा और किचन जाकर एक चाकू लाकर साहब जी के हाथ में घाव करके अपने घर चली गई। घर जाने के बाद माँ से कहने लगी सारी बात। माँ बेटी दोनों रोने लगे। तभी पुलिस आकर रीना पर साहब जी के घर से चोरी करने का इल्ज़ाम लगाने लगी। चूँकि रीना सिर्फ 14 साल की थी, इसलिए पुलिस सिर्फ वार्निंग देकर चली गई। रीना चिल्ला चिल्ला कर सच बोल रही थी, पर उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। आस पड़ोस के लोग आके रीना को ही डांटने लगे। शीला रीना को समझाकर अंदर ले गई, पर रीना के मन में विद्रोह चल रहा था। 1000 सवाल उसके मन में थे। भगवान से पूछ रही थी, क्यों मुझे ऐसे लाचार बना दिया? क्यों बड़े लोगों के पास कोई दिल नहीं है? क्यों वो सब हमको खिलौना समझ रहे हैं? पर पता नहीं था उसके मन का विद्रोह ख़त्म कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।